तो आइए दोस्तों, चलिए एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, ठीक है, 9th का मैथ पढ़ेंगे। इससे मैं पूर्व वीडियो में अपने पिछले क्लास में 2 विधि परमेय संख्या निकालने का बताया था नंबर सिस्टम में। आज 2 विधि, टोटल 4 विधि होता है ना परमेय संख्या निकालने का। 4 विधि में से 2 विधि मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, और आज 2 विधि इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए हम विधि नंबर 3 देखते हैं। परमेय संख्या निकालने की विधि 3 नंबर सिस्टम है दोस्तों। नंबर सिस्टम है 9th क्लास का नंबर सिस्टम है, और इस वीडियो में हम जानेंगे 2 विधि और परमेय संख्या निकालने का, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। चलिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। आइए दोस्तों, तो तीसरी विधि से निकालने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 1/3 और 1/4 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, तीसरी विधि में क्या किया जाता है कि सबसे पहले 1/3 मिस 1/4 पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हम घटा देंगे। चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पर पहले घटाएंगे तो हो जाएगा एलसीएम 12, 3 4 -3 हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारा आ जाएगा 1/12, ठीक है, 1/12 हो जाएगा। देखिए तीसरी विधि में क्या करेंगे, पहली परमेय संख्या में से दूसरी परमेय संख्या को हम घटा लेंगे, और घटाने के बाद देखिए हमारा आ गया 1/12 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे कि कितना परमेय संख्या निकालना है, 3 परमेय संख्या निकालना है। तो 3 परमेय संख्या, यहाँ 3 परमेय संख्या निकालना है। क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 में 1 जोड़ देना है आपको, तो हो जाएगा हमारा 4, और 4 से ऊपर नीचे 1/12 में भाग दे देना, 4 से 1/12 में भाग दे देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका 4 भाग हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक भाग की लंबाई निकालने के लिए हम 4 से भाग दे देंगे। चलिए प्रत्येक भाग की लंबाई निकाल लेते हैं। प्रत्येक भाग की हम लंबाई निकालेंगे, तो देखिए 1/12 में भाग दे देंगे हम 4 से, हमारा निकल जाएगा प्रत्येक भाग की लंबाई। चलिए भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो हो जाएगा 1/12 गुणे 1/4, 4/1 है, गुणा में करेंगे तो 1/4, एंड टोटल हो जाएगा हमारा 1/48, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अभिष्ट परमेय संख्या निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना काम आपको करना है, इसका बाद लगभग आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए हम अभिष्ट परमेय संख्या निकालते हैं। अभिष्ट परमेय संख्या क्या करेंगे कि 1/3 है ना, 1/3 ले लेते हैं। 1/3 में हम भाग दे देते हैं कितना से, 1/48, ठीक है। 1/3 में हम जोड़ देते हैं यहाँ पर 1/3 में जोड़ देंगे 1/48, और पुनः फिर 1/3 में 1/48 के 2 गुना जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1/3 में 1/48 का 2 गुना जोड़ेंगे, फिर अगला में 1/3 में 1/48 का 3 गुना जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह जितना भी निकालना हो हम निकाल सकते हैं। अभी हमें 3 याद करना था, तो देखिए 1 गुना, 2 गुना और 3 गुना तक हम लिए हैं, 3 तक। यदि आपको इससे अधिक निकालना हो तो 4 5 ऐसे गुना करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा, कर देते हैं, हो जाएगा एलसीएम हमारा 48, 3 से 16 प्लस 1, कमा यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 48, 3 से 16 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 48, 3 प्लस 3 से 16 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 17/48, और ये हो जाएगा 16 2 18/48, और ये हो जाएगा 19/48। इन दोनों के बीच 3 परमेय संख्या हम निकाल लिए, ठीक है। तो इस तरह है आपका तीसरा विधि, ठीक है। तीसरा विधि हम इस तरह निकालेंगे। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि दोनों संख्या का अंतर ज्ञात करना है। जो भी अंतर है उसे जितना भी संख्या निकालना हो उसमें 1 जोड़कर उसका भाग निकालते हैं कि कितना भाग में निकालना है। टोटल 4 आया,
और 4 से प्रत्येक भाग की लंबाई निकालने के लिए जितना भी यहाँ पर अंतर आया हो उसमें हम 4 से भाग दे देंगे, तब प्रत्येक भाग की लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, चलिए 4 से भाग दे दिए, भाग है इधर गुणा में करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/48 और 1/1 में देखिए इसमें लेंगे तो घटाना पड़ेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। 1/4 लेंगे तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा और पहली संख्या लेंगे तो जोड़ना पड़ेगा। दोनों के बीच क्या निकालना है ना, तो इससे बड़ा और इससे छोटा है, तो इससे बड़ा के लिए प्लस और इससे छोटा के लिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 1/3 में हम 1/48 जोड़े हैं, फिर अगला में 2 गुना जोड़े हैं, अगला में 3 गुना जोड़े, 3 संख्या निकालना था, 3 संख्या हमारा हो गया। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। अब देखिए हम आपको चौथी विधि बता रहे हैं निकालने के लिए, चौथी विधि। तो आइए दोस्तों चलिए हम चौथी विधि देखते हैं कि चौथी विधि निकालने के लिए सबसे पहले पहली संख्या को a मान लेंगे, a बराबर 1/3। चौथी विधि सबसे आसान है और सबसे यूजफुल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या को हम a मान लिए और दूसरी संख्या को b मानेंगे, b बराबर 1/4। ठीक है, और जो निकालना है वो हमारा हो जाएगा n बराबर 3। ठीक है, चलिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। परिमेय संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए परिमेय संख्या बराबर, दो संख्या के बीच अभिष्ट परिमेय संख्या बराबर अभिष्ट परिमेय संख्या बराबर होता है a प्लस एन बी बटा में n+1, यह फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले n का मान ले लेते हैं। तो देखिए n यहाँ पर क्या है, 3 है ना, तो 3 हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या निकालना है, 3 संख्या निकालना है। तो 1 2 3 इस तरह करेंगे, n का मान कर देंगे 1 2 3। ध्यान दीजिएगा जितना भी संख्या निकालना हो आपको यहाँ पर वैसे ही कर देना है, 1 2 3 4 5 जितना भी निकालना हो आप उतना लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सबसे यूजफुल ये विधि है और सबसे आसान है और जल्दी इससे क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 परिमेय संख्या हम लिख दिए। अब निकालते हैं बारी बारी से 3 परिमेय संख्या। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं अभिष्ट परिमेय संख्या बराबर अभिष्ट परिमेय संख्या बराबर, सबसे पहले हम ले लेते हैं a का मान 1/3 प्लस n का मान 1 लेंगे तो 1 गुणे और b का मान है 1/4 रख देंगे और बटा में n का मान कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो 1+1। ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरी परिमेय संख्या के लिए सेम प्रोसेस 1/3 प्लस यहाँ n का मान कितना लेना है, आपको 2 लेना है, तो 2 गुणे 1/4 b का मान बटा में n का मान 2+1 हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है। और तीसरी परिमेय संख्या के लिए 1/3 प्लस यहाँ पर 3 करना है, 3 गुणे 1/4 बटा में 3+1 यानी n का मान नीचे हो जाएगा 3+1। बस आपको कैलकुलेशन कर देना है, इसका परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये आसान विधि है। चलिए कैलकुलेशन हम करते हैं। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 3 हो जाएगा बटा में 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम होगा 12, 3 4 हो जाएगा और 4 3 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा बटा में नीचे 3 होगा। ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे तो 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 के 12, 4 और प्लस 4 3 12, 3 से 3 में गुना होगा तो 9 हो जाएगा बटा में 3 1 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों अब ऐसा करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम कर देते हैं। तो 4 3 7 बटा में 12 और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। भाग से जब गुणा में परिवर्तित किया जाता है तो दूसरा भी उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पर 6 4 हो जाएगा 10 बटा में 12 और जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 बटा में 3 और यहाँ हो जाएगा 9 4 13 बटा में 12 गुणे 1 बटा में 4 हो जाएगा। चलिए गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 7 बटा में 24 हो जाएगा, यहाँ पर 10 बटा में 36 होगा और यहाँ पर 13 बटा में 48 हो जाएगा। ये हमारा हो गया दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या। इस तरह हम परिमेय संख्या चौथी विधि से निकालते हैं। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों विधि अच्छे तरह से समझ में आया हो। तो दोस्तों आगे हम इसके बाद के क्लास में हम लोग चैप्टर देखेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रयास करेंगे कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जा भी जाएगा। चलिए और इसी के साथ मैं इस वीडियो में इतना तक ही रहने देता हूं और आगे हम देखेंगे। आप लोग भी 1-2 क्वेश्चन इस पर ट्राई कीजिएगा ऐसे बनाने के लिए। चलिए हम क्वेश्चन भी यहां पर लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं। हम हेडिंग लिख देते हैं परिमेय संख्या निकाले, परिमेय संख्या
निकालें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 और 1/5 के बीच 6 परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, 1/4 और 1/5 लिख देते हैं, 5 के बीच 4 परिमेय संख्या। ये 3 क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसे बना लीजिएगा। ठीक है, यदि कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम अगला क्लास का जो भी इसका चैप्टर है वह देखेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल के यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा कि जो भी हम वीडियो डालें या जिस भी क्लास का वीडियो हम डालें सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।